दोस्तों, मैं सीमे गौरव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आपके लिए आया हूँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जैसा आपको लोग पता है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को अब लाइव कर दिया गया है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी, जिसमें ये बताया गया था कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की बेसिकली दो प्रोसेस हैं। एक वो पर्सन जो रजिस्टर अपना नया ले रहे हैं और वो पर्सन जिन्होंने पहले एमएसएमई के अंदर रजिस्टर कराया था और अब उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा से उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है और इसका फॉर्म कैसा है, ठीक है, इसे आप कैसे फिल करेंगे ऑनलाइन, कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ये सारी के सारी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने बेल का बटन नहीं दबाया तो इस बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो चेंज हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको जो पोर्टल है वो पोर्टल आपका वही पुराना पोर्टल है, udyog-aadhar.gov.in। मैंने पहले भी आपको इससे पहले एक वीडियो लेके आया था एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ऊपर में कि स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर बताया था कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो udyog-aadhar.gov.in ये आपकी पोर्टल है। इस पोर्टल पे जाने के बाद आपको बेसिकली कहाँ जाना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन यहाँ पे है, वेलकम टू रजिस्टर हेयर। पहला पॉइंट है आपका फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के अंदर अभी तक नहीं कराया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये लिंक है। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं 30 जून से पहले जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उनके लिए हमारे पास ये लिंक ली गई है फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्टर्ड एज EM पार्ट 2 और UAM। ठीक है, तो हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन आज सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर लेके आऊंगा कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे नए उद्यम रजिस्ट्रेशन में। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप पोर्टल पे मूव हो जाओगे। पोर्टल का नाम चेंज होकर हो जाएगा udyog-aadhar.gov.in/udyam-registration.aspx। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। जिन्होंने अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनके लिए है ये। ठीक है, पहले भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगता था, आपका आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी कि आधार नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसका डिटेल देना है। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर कंपलसरी है। बिना आधार नंबर के आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को नहीं कर पाओगे। अब आधार नंबर अगर आप प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हो तो प्रोप्राइटर यानी कि जो ऑनर है होता है उसकी आधार नंबर आपको यूज करनी है। अदर देन प्रोप्राइटरशिप केस के लिए यानी कि प्राइवेट लिमिटेड केस के लिए, लिमिटेड केस के लिए, QF के लिए, उस तरह के केसेस के लिए आप क्या करोगे, उनके पार्टनर, ठीक है, या प्रोमोटर या डायरेक्टर्स के पे आप आधार नंबर यूज कर सकते हो। HUF के केस में आपको कर्ता का आधार नंबर यूज करना है। हम अभी देख रहे हैं एक नॉर्मल एक पर्सन का पहले आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर हमने राइट कर लिया है। आधार नंबर को हम इस आधार नंबर वाले कॉलम में डालेंगे और साथ में उस पर्सन का नाम बताएंगे जिसके नाम पे ये आधार रजिस्टर्ड है। ध्यान रखिए, ये आधार नंबर जो है उस पर्सन के आधार में जो नाम है वही आपको यहाँ बताना है। ठीक है, उसके बाद ये एक्नॉलेज करना है और फिर वैलिडेट एंड जनरेट OTP करना है। जैसे आप वैलिडेट एंड जनरेट OTP करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार पे वो आपका यूज होगा और फिर उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होगा। अगर आपका आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको आधार में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा, उसके बाद ही आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास OTP रिसीव हो चुका है। हम यहाँ पे OTP को एंटर कर देते हैं। OTP जैसे आप एंटर करेंगे आपको कराना है वैलिडेट। वैलिडेट के बाद आपकी सक्सेसफुली वैलिडेशन होने के बाद आपको दिखाएगा योर वैलिडेशन हैज बीन सक्सेसफुली। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चूज करना है अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन
टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप होती है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है बेसिकली प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है। आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता है आप उसे सिलेक्ट करोगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरी सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डू यू हैव ए पैन नंबर। आप अपना उद्योग आधार नंबर बिना पैन के भी चाहो तो जनरेट कर सकते हो। अगर है तो आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आपसे पूछेगा आपका पैन नंबर। किसका पैन नंबर? आप जिस चीज का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, किसका पैन नंबर पूछेगा? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो। अगर प्रोप्राइटरशिप का करने जा रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटर यानी कि इंडिविजुअल का पैन नंबर देना है, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ करने जा रहे हो तो आपको कंपनी का पैन नंबर यहाँ यूज करना है, ठीक है। अगर आपका पैन नंबर भी जनरेट नहीं हुआ है और आधार नंबर आपके बेस पे आप अभी करना चाहते हो तो आप इसे करोगे नो। नो करते ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब आप यस करेंगे कि आपके पास पैन है तो उस केस में आपको यहां पे आपसे पैन पूछेगा, ठीक है, समझ गए। तो यहां पे आप पैन नंबर डालेंगे पर्सन का, जो पैन नंबर है किसका? प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर का, कंपनी के केस में कंपनी का। और फिर इसे आप करना है चेक एंड देन पैन वैलिडेट। आपका पैन जैसे ही वैलिडेट होगा आपके पैन में जो डेटाबेस है उससे आपका ये नाम पिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंपनी का करोगे तो कंपनी का चूज करके जैसे ही आप ये कंपनी की पैन नंबर डालोगे तो कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। तो पहला जो फॉर्म का जो पॉइंट नंबर 6 से पहले है आपका नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर पैन आ गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ एंटर करना है पर्सन का मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर उसकी ईमेल आईडी, यहां पे जो आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे और ईमेल आईडी इंटर करोगे, आप कोशिश करो कि बिजनेस का डिटेल डालें, ठीक है। पर्सनल डिटेल आप यूज ना करें, ठीक है। कंपनी केस में भी आप कंपनीज की डिटेल डालें। फिर आपको सिलेक्ट करनी है अपनी कैटेगरी, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी बताओगे, आप जिस कैटेगरी के हो। फिर उसके बाद आपको बताना है अपना जेंडर, ठीक है। फिर आपको बताना है आप फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं है, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे ये है नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये जो फील्ड है 11 नंबर की और 12 नंबर की ये अभी इनएक्टिव रहेगी, ठीक है। इसे आप अभी फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्यों नहीं फिल कर पाओगे कि बेसिकली इन्होंने एक सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया है कि आपको पहले अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पैन से रिलेटेड ये क्या करेंगे, आपके पैन और आधार से रिलेटेड ये चेक करेंगे कि क्या आपका नंबर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होगे तो आपको यहाँ पे जीएसटी में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है और जीएसटी में जो रजिस्टर्ड आपका ट्रेड नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक होके आपका बाद में वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फील्ड 11 नंबर और 12 नंबर फील्ड ये आपका ओपन नहीं होगा, चाहे आपके पास जीएसटी हो या नहीं हो। जीएसटी नंबर होगा भी अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड, ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम एमएसएमई के लिए जा रहे हैं तो भी आपका ये फील्ड अभी ओपन नहीं होगा। जब आप ये पूरा फॉर्म सबमिट करोगे तभी ये फॉर्म आपका ये बाद में वैलिडेट करके ये अपने आप यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो आपको भरना क्या है, सीधा पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में आपको अपना ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज देना है, यानी कि आधिकारिक पता जिस पे आपका ऑफिस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना ऑफिस एड्रेस डाल दें, ठीक है। नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, अगर बिल्डिंग का कोई प्रीमाइसेस है, नेम है तो वो डालेंगे। विलेज टाउन आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे विलेज टाउन डाल दें। ब्लॉक आपका अगर ब्लॉक है, जैसे मेरा अगर ब्लॉक मैं मान लूं तो ए ब्लॉक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए, ठीक है। फिर रोड स्ट्रीट, फिर आपको भरनी है शहर अपना यानी कि सिटी, फिर आपको डालना है पिन कोड, फिर आपको डालनी है अपनी स्टेट चूज करनी है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है स्टेट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रीवियस EAM 2 और UIM रजिस्ट्रेशन, चूंकि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली टिक होके आएगा नॉट एप्लीकेबल। अब पॉइंट नंबर 15, स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और आज की डेट है तो आप आज की डेट डाल सकते हो। आपने 10 दिन पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आप चाहते हो कि भाई पुरानी डेट से मैं इसको इफेक्टिव में लेके आऊं तो आप प्रीवियस डेट भी डाल सकते हो।
वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंसेस, ठीक है, आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना शुरू कर दिया है या आपने बिजनेस कमेंस कर दिया है, तो आपको यहाँ पे यस और नो करना है। अगर यस है तो यस और नो है तो नो। अगर यस करोगे तो आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट बतानी है कि किस डेट से आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। तो मैं अगर आज की डेट में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, और मैं फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट डेट पे ही अपना अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ये आज की डेट डाल रहा हूं। अगर मैं बैक डेट से मैं कह रहा हूं कि नहीं मैंने तो 1 मई से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो मैं डेट ऑफ कमेंसमेंट अपना जिस डेट को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उस डेट को मैं कहता हूं कि 1 मई को तो मैंने अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है, बट जो मैंने स्टार्ट किया है वो कब से किया है, सपोज करो 30 मई से। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ रजिस्टर कमेंसमेंट दोनों अलग हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड केस में जैसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मैंने आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, बट कमेंस जो किया बिजनेस वो मैंने 50 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद किया, तो मैं वो डेट ऑफ कमेंसमेंट डालूंगा। तो 2 डेट है अलग अलग, कमेंसमेंट की और इनकॉर्पोरेशन की। फिर आपको यहाँ पे डालनी है अपनी बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल में आपको पॉइंट नंबर 16 में भरना है सबसे पहले बैंक का नाम, ठीक है, तो मैं यहां पे भर देता हूं। फिर यहां पे मैं भरूंगा अपनी आईएफएससी कोड बैंक की, ठीक है। फिर आपको यहां पे अपना आईएफएससी कोड भरना है अपने बैंक अकाउंट्स का, तो आप यहां पे अपना आईएफएससी कोड डालोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है ये आपका करंट अकाउंट ही हो, आप अपना सेविंग अकाउंट्स भी अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो तो आप डाल सकते हो, बट बेटर होता है आप करंट अकाउंट रखो, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को अपनी सेविंग से अलग रखो। फिर आपको डालना है अपना करंट अकाउंट या बिजनेस अकाउंट नंबर, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 17, मेजर एक्टिविटी आपकी क्या है, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग है या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटी है, जो सारे के सारे एक्टिविटी अलाउड है, नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ट्रेडिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं है, साथ में ही कुछ ऐसे सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है जो हमारी अगर इस कैटेगरी में आती है। यहाँ पे देखो एक नीचे चल रहा है एनआईसी कोड नॉट कवर अंडर द एमएसएमई एक्ट, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि इन एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो टेबल नंबर 1 बिलो वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 7 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2016। तो टेबल नंबर 1 में अगर आपके प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग है, फिशिंग है, होलसेल रिटेल है, होलसेल ट्रेड है, ठीक है, रिटेल ट्रेड है, एक्टिविटी ऑफ हाउस होल्ड एम्प्लॉई, ठीक है, अनडिफाइंड डिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट क्लास एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्राटेरियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह के अगर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो तो आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा तो एनआईसी कोड डिजिट्स एक्टिविटी 01 क्रॉप एनिमल प्रोडक्शन हंटिंग रिटेल एक्टिविटी वुड ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड एज पर द 7, यानी कि टेबल 2 में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स डिटेल हैं, ठीक है, बेसिकली आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन है, कॉटन है, यानी तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या सर्विस में इन्वॉल्व हो, तो आपको एमएससी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो बस आप ध्यान दे ले कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो टेबल 1 और टेबल 2 में कवर्ड नहीं हुए। वापस हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 17 पे। तो पॉइंट नंबर 17 में मुझे ये बताना है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है। तो मैं सपोज करो अगर मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, तो अगर आपको एनआईसी कोड अपना पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने एनआईसी कोड डाल दो। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी चूज करो यहाँ से, ठीक है। आपके पास ये पूरी डिटेल है, ठीक है, आप यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल चूज करोगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग क्या करने जा रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपका क्या है। और अगर आपका सर्विस है तो आप सर्विस चूज करो और यहाँ पे सर्विस चूज करो और यहाँ से अपनी सर्विस देखो कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो। सपोज करो आप सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो किस चीज की, तो लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज सपोज करो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या आप एजुकेशन में मूव कर रहे हो, ठीक है, आप एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ पे क्या चूज करोगे, अपनी एजुकेशन। फिर नेक्स्ट डिजिट आप यहाँ पे चूज करोगे कि एजुकेशन में आप क्या दे रहे हो, प्राइमरी दे रहे हो, सेकेंडरी दे रहे हो, ठीक है, हाई एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, अदर एजुकेशन है, ठीक है, या एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज है। तो आपकी जो भी है आप यहाँ पे चाहो तो चूज कर सकते हो।
ये जैसे मैंने चूज किया, ये चूज करने के बाद ऐड करना है। दूसरी भी सर्विसेज है तो यहाँ से आप चाहोगे तो उसको अगेन सर्विस यहाँ क्लिक करके फिर दूसरी सर्विसेज भी है, अगर आप एजुकेशन में या किसी कल्चरल सर्विसेज में देना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी है उसे आप यहाँ से चूज करके एक एक करके ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद पॉइंट नंबर बात करते हैं 19 की। 19 में कहता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको मेल अलग बताना है, फीमेल अलग बताना है और अदर बताना है, ठीक है। तो मेल अगर आपके यहाँ 1 है और फीमेल मान लो 2 हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 मेल और 1 फीमेल, ठीक है, 2 फीमेल। अगर 1 मेल है और 1 फीमेल है तो आप यहाँ पे 1 ऐसे बताओगे। और अदर की कैटेगरी में भी आपको बताना है, ठीक है, अगर वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है पॉइंट नंबर 20 एंड 21। अगेन मैं बता दूं, पॉइंट नंबर 20 एंड 21 आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, और पॉइंट नंबर 22 आपकी टर्नओवर डिटेल है। आपको पता है नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो बेस्ड है वो आपके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है, तो आपको ये फील्ड अभी वो अलाउ नहीं करेंगे फील करने की। बेसिकली वो चेक करेंगे आपका प्रीवियस आईटीआर, ठीक है, आपके इनकम टैक्स डेटाबेस से वो आपकी डिटेल उठाएंगे कि क्या आपने कभी अपना बिजनेस किया है और आपने कभी आईटीआर फाइल की है। तो आईटीआर में अगर आपने प्रीवियसली कोई टर्नओवर दिखाया होगा, ठीक है, कि भाई मैंने आईटी बिजनेस तो मैंने पहले कर रखा था बट आज छोड़ दिया, या बिजनेस मैंने पहले कर रखा था रजिस्टर में आज ले रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में आपको ये डिटेल अभी फिल नहीं करने दी जाएगी। आपका ये डिटेल आपको ऑटोमेटिकली प्री वैलिडेट होके आएगा, कहां से, इनकम टैक्स रिटर्न से आपके, ठीक है, वहां से आपकी देखी जाएगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपने क्या डिक्लेयर करी है, आपने क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे थे या सर्विस एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें आपने ये दिखाया था अपने बैलेंस शीट में कि आपने प्लांट एंड मशीनरी में इतना रुपए इन्वेस्ट कर रखा है और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च 2020 को इतने रुपए है। अब यहां से बस आपको ये चीज अलाउ करेंगे, एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस। इसमें जो आपने ये चीज जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है जो आपने बैलेंस शीट में शो की हुई है, उसमें से अगर आपने वो ऐसे प्रोडक्ट डाले हुए हैं तो इसको आप एक्सक्लूड कर दो कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट आपकी निकल के आ जाएगी। लास्ट वाली वीडियो आप रेफर कर सकते हो जिसमें मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी में क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है वो सारा का सारा लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। टर्नओवर में अगेन आपको टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो टर्नओवर से रिलेटेड डिटेल भी आपको अभी फिल करनी नहीं दी जाएगी। अब 22 नंबर पॉइंट है, आर यू इंटरेस्टेड टू रजिस्टर एज ए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगर आप जेम में साथ साथ में जो गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस है उसमें भी साथ साथ अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस करके इंटरेस्ट शो कर सकते हो, अदरवाइज नो भी कर सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड टू रजिस्टर एज ए TREDS पोर्टल, ये 2 पोर्टल है गवर्नमेंट्स के, ठीक है। बेसिकली अपनी गवर्नमेंट जितनी भी है प्रोक्योरमेंट करती है वो इन 2 पोर्टल्स करती है। बेसिकली मेन पोर्टल तो यही है, ठीक है। अगर यहाँ भी आप चाहते हो तो यहाँ यस कर सकते हो, नो करना तो नो कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जैसे आप यहाँ पे अपना स्टेट बताओगे इस बेसिस पे यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट और लीस्ट कुछ नहीं करना, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। फाइनल OTP करने से पहले फॉर्म को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो लीजिए कि कोई आप पॉइंट गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने फॉर्म को एक बार गो थ्रू कर लिया, पॉइंट नंबर 11 12 नहीं भर सकते, 13 भी नहीं, 13 हमने भर दिया, ठीक है। 14 नंबर 15 नंबर पॉइंट भी हमने डिटेल डाल दी, 16 नंबर की डाल दी। ये सब करने के बाद हम सीधा लास्ट में सबमिट एंड गेट फाइनल OTP करेंगे। देखो यहाँ पे एक गलती हमने की थी, क्या ये डिटेल हमने बताई थी, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस। अगर आपका नहीं है तो आप क्या लिखोगे, आप कुछ लिखोगे, आप क्या करो यहाँ पे इस पार्ट को उठा के डाल दो। आपको एवरी फील्ड में कुछ ना कुछ पढ़ना है, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे करोगे 0, ठीक है। तो आप ब्लाइंड नहीं छोड़ना, आपने कुछ ना कुछ आपको ये जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ भी है तो यहाँ पे आप 0 करोगे, ठीक है। तो जो भी फील्ड है आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसे क्या करना है, आपको 0 कर देना है या स्पेस भी एक सिंपल टाइप करके छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सबमिट। सबमिट से करने से पहले पूछेगा आर यू श्योर यू हैव इंटर्ड करेक्ट डेटा, हम करेंगे जी ओके। ओके करते ही मेरे से कहेगा भैया OTP दो दोबारा, ठीक है। तो हम दोबारा, मेरे पास मोबाइल पे OTP जाएगा, मैं दोबारा अपना मोबाइल ओपन करूंगा, ठीक है, और वहां से
OTP जनरेट हुआ OTP मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड जो है, ठीक है, अगर ज़्यादा देर हो गया आपको OTP में तो आप ये वेरिफिकेशन कोड जो है इसे एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। कहाँ से? यहाँ से। और जैसे ही इसे आप एक बार फाइनल सबमिट करेंगे, से पूछेगा आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर करेक्ट डेटा, हम कहेंगे जी ओके। ओके करते ही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका ये नंबर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे आप कहीं भी नोट करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस से। तो अब क्या मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा? बिग क्वेश्चन। क्या मैं जैसे ओके करूंगा मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा? पहले वाले केस में जैसे ही हम ओके करते थे मुझे फटाफट एक उद्यम मेमोरेंडम जनरेट होकर आया था और नीचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जनरेट होकर आया था। अब जैसे ही हमने इसे ओके किया मेरे पास एक बस मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, ऑन वेरिफिकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस योर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड, दिस मे टेक फ्यू टाइम। पहले तुरंत मिल जाता था बट अब आपको तुरंत नहीं मिलेगा। आपकी दो डिटेल वेरीफाई होगी। कौन सी दो डिटेल? पॉइंट नंबर 11 एंड 12 की, यानी कि आपने का कोई GST नंबर है तो GST नंबर से आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली निकल के आएगी। और अगर आपका प्रीवियस ईयर्स का टर्नओवर डिक्लेयर्ड है आपकी ITR में और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्लेयर है तो वहां से उसकी डिटेल निकलने के बाद वो वेरीफाई करके अपने आप आपका कैटेगरी जनरेट करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, आप माइक्रो में फॉल कर रहे हो, स्मॉल में फॉल कर रहे हो या मीडियम में फॉल कर रहे हो। तो ये पूरी वीडियो थी। आप इसका प्रिंट कॉपी लेके अपने पास चाहो तो सेव करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है, कि भाई मेरे को ये रजिस्टर नंबर है मेरे को दोबारा आके चेक करना होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके ऊपर कि आपका पुराना अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप इसे कैसे नए रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करोगे, यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको वो वाली नोटिफिकेशन भी जरूर मिल जाए कि जब मैं वो वीडियो लेके आ रहा हूं। थैंक यू।